नमस्कार। कुछ मेरे जानने वाले और जो इस वीडियो प्रोग्राम में भाग लेते हैं, उनके कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और हर आदमी दूसरे आदमी से बहुत कुछ सीखता है। अभी हाल में एक मेरे दोस्त ने लिखा कि मैं जो वीडियो लिखता हूँ या बनाता हूँ उसमें एक फ्रस्ट्रेशन की झलक नज़र आती है। और उसने ये भी लिखा कि आप अपने दिमाग को चेक कराएं। बहुत बढ़िया। जहाँ तक दिमाग को चेक कराने की ज़रूरत है, वो तो मैं नहीं सोचता कि किसी के कहने पर मैं अपने दिमाग पर फिजूल में फियर ऑफ अननोन क्रिएट करूं। मेरे हिसाब से मेरा दिमाग संतुलित है और संतुलित विचार रखने वाला है, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट होने के नाते किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले उसके बारे में छानबीन करता हूँ। जैसे कि उन सज्जन ने लिखा कि मैं नास्तिक विचारों वाला आदमी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी ऑब्ज़र्वेशन जो जो हो वो रहेगी, मैं उसको नहीं बदलना चाहता, लेकिन मैं नास्तिक नहीं हूँ। क्योंकि नास्तिक वो होते हैं जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर ना चलें और उनके मार्ग को गलत साबित करके अपना मार्ग निश्चित करें। वो लोग नास्तिक होते हैं। वो लोग कौन हैं? जो भगवान के बताए हुए रास्ते को नहीं समझते। इससे पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि भगवान एक सच्चाई है। वो एक ऐसी क्षमता रखने वाली चीज़ है जिसके सामने इंसान उसको गलत कभी साबित कर ही नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर मेरे उस दोस्त ने मुझे लिखा कि मैं जो हवन आदि हैं या जन्म कुंडली बनती हैं या ज्योतिष विद्या है या भविष्यवाणियाँ हैं, मुहूर्त निकालते हैं और पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं, उनके बारे में मेरे विचार बड़े स्पष्ट हैं कि इन चीज़ों को जानबूझ के समाज पर लादा गया है। हमें कुछ धर्म के ठेकेदारों ने जानबूझ के लूटने की, गलत रास्ते पर चलने की, हमें उन्नति के रास्ते से दूर जाने की और आपस में भेदभाव
पैदा करने की कोशिश की है और वो बहुत हद तक सफल भी हो गए हैं। तो मेरा एक साइंटिस्ट होने के नाते और एक सकारात्मक सोच रखने वाला आदमी होने के नाते मेरा विचार ये है कि भगवान कण कण में है, हर जगह है, एक है और अटल है, ना मिटने वाला है, ना उसको कोई मिटा सकता है। तो इन विचारों के साथ भी मुझे कोई आदमी ये कहे कि मैं नास्तिक हूँ, तो ये उसकी सोच है, मैं इस पर बहस नहीं करता। वो रखे मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है। अब बात आती है कि भगवान हमें क्या करने को कहता है। ज़रा गौर से देखें इस बात को। हम जीवन में कदम कदम पर दो राह पर खड़े हो जाते हैं। दो राह तो आप समझते ही हैं। जब हमारे सामने ऑप्शंस होती हैं, ये करें या ये करें, वो दो राह है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने लिए करते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम समाज के लिए करते हैं। लेकिन मैं एक भगवान में विश्वास रखने वाला आदमी कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगा कि जिससे केवल मेरा फ़ायदा हो और समाज का नुकसान हो। मैं कभी नहीं करूँगा, चाहे मुझे जो भी तकलीफ़ उठानी पड़े, वो मैं कभी नहीं करूँगा। इसलिए मेरी सोच निष्पक्ष है और समाज के उत्थान के लिए है। जो मानेंगे वो नहीं मानेंगे, उनसे अलग हैं और दोनों की मर्ज़ी अलग अलग है। जैसे कि मेरे सामने एक चीज़ आती है, मैं एक दो राह पर खड़ा होता हूँ कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ। मैं इस बात में झूठ बोलूँ या नहीं बोलूँ। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। चाहे जो मर्ज़ी सिचुएशन आ जाए, मैं सच्चाई को सच्चाई कहता हूँ। और वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि आप तो हमें ये समझते हो, आप तो हमें ये समझते हो, आप हमारी कदर नहीं करते, आप हमारी इज्जत नहीं करते, आप घमंडी हो। होऊंगा भाई, जो हूँ ठीक हूँ, मेरे लिए मैं ठीक हूँ। लेकिन ये मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो जब भी इस दोराहे पर जाऊँगा कि मैं झूठ बोलूँ या सच बोलूँ, तो मैं हमेशा भगवान का बताया हुआ रास्ता लेता हूँ कि सच बोलो। इसी तरह मेरे सामने अगर कोई चीज़ आती है, जैसे मैंने कई बार पॉलिटिशियंस के बारे में भी बोला है, धर्म के बारे में भी बोला है, वो मैं निडर होकर बोलता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं। पॉलिटिशियन बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन मैं उनकी पावर से नहीं डरता। लेकिन मैं कोई ऐसा काम भी नहीं करूँगा तो असामाजिक होगा। मैं सच्चाई को सच्चाई बोलूँगा और झूठ को बेखौफ झूठ ही बोलूँगा। कभी उसमें दावाचीती नहीं करूँगा, चाहे कोई नाराज़ हो, चाहे कोई ना नाराज़ हो। इसलिए मुझे नास्तिक कहने से पहले आप ये सोचें कि आपको धर्म के नाम पर किन किन बातों में अंधविश्वास पैदा किया हुआ है, और ये अंधविश्वास किसने पैदा किया हुआ है? भगवान ने नहीं किया। भगवान तो कहता है कि मैंने आपको जीवन दे दिया, मैंने आपको बुद्धि दे दी, मैंने आपको काम करने की क्षमता दे दी, मैंने आपको काम करने के हथियार मुहैया करा दिए। अब आप इनको कैसे प्रयोग करते हैं, ये आपकी सोच है। मैं इसमें ना कोई बाधा डालूँगा,
मैं आपके कर्मों को देखता रहूँगा और आपके कर्मों के अनुसार आपको जो मुझे देना होगा दूंगा। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे इस व्यवहार से भगवान मुझ पर बहुत खुश हैं। उसने मुझे 100% सेहत दी है। वो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। और 2 सुख भी हैं, वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं समझता। कभी रिसर्च करूँगा तो देखूँगा कि उनके बारे में कैसे आपको साझा करूँ। इसलिए कृपा करके प्लीज़ कुछ सीखें और अच्छी बातें अपने अंदर लें और गलत दूसरे को समझने से पहले उसने जो कहा है उसको सोचो, समझो, 2 भाइयों से बात करो और एक अपनी राय जो है वो एक तरफी मत दिया करो। मेरा वीडियो हो सकता आपको अच्छा ना लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इसके अलावा और कुछ आपको कह ही नहीं सकता। धन्यवाद।